बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है इसमें या वहाब की ज़कात निकालने का एक आसान तरीका और इसम या वहाब के फ़ायदे। इसम या वहाब रिज़्क के हसूल के लिए इसका वजीफ़ा जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। मज़ीद फ़ायदे भी कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ और इन फ़ायदों को आप सुन लीजिए और उसके बाद फिर कोशिश करें कि इसकी जो है ज़कात निकाल के इसके आमिल बन जाएं, ताकि आपको फिर ज़िंदगी भर किसी और की मदद की ज़रूरत न रहे। अल्लाह का ये नाम जो है आपके लिए हर काम में आसानी पैदा करे। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इस इसम को लिख कर अपने पास रख लेता है, इसम या वहाबों को, तो अल्लाह ताला उसे फिक्र फाका से हैरत अंगेज तौर पर जो है वो निजात अता कर देते हैं। और जो 7 मरतबा रोज ये इसम पढ़ता है या वहाबो, उसकी हर दुआ कबूल होती है। इसके अलावा इसके जो फायदे फजीलतें हैं वो ये है कि जो या वहाबो को इशा की नमाज के बाद 1414 बार पढ़ लेता है तो उसका रिज्क जो है अल्लाह फिरा बहुत वसी कर देते हैं। ये 1414 दफा अगर इसम या वहाबों को पढ़ लिया जाए। इसकी एक और फजीलत यह है, जैसे मैंने बताया कि 7 बार अगर इसको कोई बंदा पढ़ता है तो दुआ मांगने से पहले पढ़ ले तो वो मुस्तजाब दावत हो जाता है, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करने लगता है। और अब सोचिए कि अगर आपने इसकी ज़कात अदा कर दी तो आप इसके आमिल हो जाएंगे। तो इसके आमिल होने के बाद सिर्फ 7 बार अगर आपने या वहाबो बोल के किसी के लिए भी कुछ मांग लिया तो अल्लाह फौरन कबूल करेंगे, क्योंकि वो बंदा मुस्तजाब दावत हो जाता है। तो कितना बड़ा वजीफा आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद अगर कोई कर्जदार है तो फिर इशा की नमाज के बाद 1150 बार अगर इसको पढ़ लेता है, 21 दिन, 11 दिन, 40 दिन, और अगर आमिल है तो फिर तो उसको 11 दिन भी नहीं लगेंगे, तो उसका कर्ज चाहे पहाड़ जितना भी हो वो अदा हो जाता है। ये भी इसका एक फायदा है, आपको बता दिया। उसके बाद बेशुमार इसके बरकत और फयूज हैं। अब मैं अगर इसको गिनवाने बैठूं तो मेरे ख्याल में सारी वीडियो जो है वो इसी पे खत्म हो जाएगी। तो अब हम इसकी ज़कात की तरफ कैसे जाएंगे उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर तो आप इसम या वहाबों की ज़कात निकालने चाहते हैं और इसमें सीरियस हैं और इसके आमिल बनना चाहते हैं इस अल्लाह के इस इसम के या वहाबों के, तो आप एक तो नए चांद का इंतजार करें। जैसे नया चांद नजर आए तब आपने इसको शुरू करना है। उससे पहले आपने 40 मस्कीनों को, गरीबों को खाना खिलाना है। इस ये समल की ज़कात का हिस्सा है। अगर खाना नहीं खिला सकते तो फिर उसके मिकदार आप देख लेंगे, 200 रुपये या 300 रुपये में अगर एक बंदा खाना खा लेता है तो ये मल्टीप्लाई कर लें और जो भी ये पेमेंट बने वो आप मुस्तहिकीन को दे दें। या बेहतर यही है कि अपने घर में कुछ पका कर और मसाकीन को खिला दें, भूखे को खिला दें, या कोई देख शेक पकवा के किसी मदरसे में भेज दें जो इतनी के 40 लोग उसको खा लें। तो इस तरह से ये आपका एक अमल हो जाएगा। फिर आपने नए चांद का इंतजार करना है और इस वजीफे को शुरू करना है। अब इसके अंदर कुछ और एहतियात भी आपने रखनी है अगर इसमें आपको कामयाबी चाहिए। और वो एहतियात क्या है कि इस वजीफे के दौरान आपने गोश्त, अंडा, दूध, दही, लहसुन और प्याज, ये आपने 40 दिन बिल्कुल इनसे परहेज करना है और सादा तरीन अपनी ग़िज़ा रखनी है। अगर तो आप इसके आमिल बनना चाहते हैं, ठीक है, तो बस इसके बाद फिर अब आप जो दूसरा स्टेप आ जाता है वो यही कि आपने ये सब एहतियातें अरेंज कर ली और उसके बाद आपने नए चांद का इंतजार किया। और अब आपने 40 दिन, जब आपने चांद देखा, आप इसने इस वजीफे को शुरू किया। अब 40 डेज तक, 40 दिन तक फिर आपने करना सिर्फ ये है कि इसको 1.25 लाख इसका पूरा करना है। यानी चांद देकर आप, नया चांद देकर आप बैठे, यानी आपने शुरू किया उस दिन से, जिस दिन आपने चांद देखा उसी रात से आप बैठ गए, और फिर आपने 1.25 लाख इसका अगले 40 दिन में पूरा कर देना है। तो आप इसमें या वहाबों के आमिल बन जाएंगे। और जब आप इसके आमिल बन जाएंगे तो फिर ये, अच्छा, इसमें एक चीज और भी क्लियर कर दूं
अगर तो आप ये चाहते हैं कि इसकी जो है वो जब आप ये अमल कर रहे हो या ये चिल्ला कर रहे हो या वजीफा कर रहे हो, तो आपको इसके साथ मुंसलिक ताकतें जो हैं, जो मौकलात हैं और वो चीज़ें जो हैं वो भी आपके सामने आए और आपके कंट्रोल में हो। तो उसके लिए फिर आपको बिल्कुल तन्हाई में हिसार के साथ इसको करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इसकी तादाद आप पूरी करें, तो फिर आप अगले दिनों में पूरे दिन में इसकी बस वो इतनी क्वांटिटी पूरी करें, मतलब आप 40 पे डिवाइड कर लें 1.25 लाख को 40 पे, और उसके बाद आपको डेली का मिल जाएगा कि आपने कितनी इसकी तादाद जो है, कितनी तस्वीरें डेली करनी है। तो मैं आपको क्योंकि मैं सख्त तकलीफ में आपको इसलिए नहीं डालना चाह रहा कि वो उन चक्करों में आप पड़े भी ना, कि वो जो दूसरी बातें हैं कि जी बस मौकल आ जाए और फिर वो काबू हो जाए, उसके साथ फिर अहदो पैमा हो जाए और फिर मैं उसको कहा करूँगा ये काम, वो आप लोगों के करने की काम बस की बातें नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इसकी ये तादाद 40 डेज में पूरी कर लें, उसके बाद आप में इतना असर आ जाएगा कि आप इसको पढ़कर जो भी काम के लिए दुआ करेंगे या जो जिस अमल के लिए भी पढ़ेंगे, वो फौरन से फौरन जो है वो होता चला जाएगा। तो हमें तो अपने मसाइल को हल करवाना है, ना कि हमने कोई ताकतें लेके तो फिर आपने क्या मतलब है अपना कोई खिदमत खल का काम शुरू करना है। पहले अपनी तो मुकद्दर को संभाल लें, बाकी अल्लाह पाक है ना, वो सारी दुनिया का रब है। तो आपको जो चीज़ चाहिए, जिसके लिए आप मेहनत करेंगे, वो आप अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, हाँ अगर कुछ चल के आ जाता है आपके लिए, आपकी रूहानियत को देख के, आपकी बुजुर्गी को देख के, तो फिर अगर वो आपसे, वैसे भी कोई मुसलमान अगर आपसे अपने लिए दुआ का कह दे कि यार मैं इस मसले के अंदर हूँ, मेरी मदद फरमा दें या मेरे लिए भी कोई शफकत मेहरबानी फरमा दें, तो आप उसके, आपको पता है कि मैंने इसका जो है वो तादाद निकाली हुई है और मेरी दुआ मांगने से इसका काम हो जाएगा, तो वो आप ज़रूर करें। क्योंकि जब आप अल्लाह की मखलूक पे रहम करते हैं और उनके काम आते हैं, तो अल्लाह इस बात पे बड़ा राज़ी होता है। तो ये फिर इस तरह से। अच्छा, इसके बाद अब क्या होगा? जब आपने 40 दिन इसको कर लिया और आपने इसकी ज़कात निकाल दी, अब ऑनवर्ड जिंदगी भर आपने इसको क्या करना है? फिर आपने 130 बार इसको डेली पढ़ते रहना है ताकि ये अमल कायम रहे, उसका असर कायम रहे। ठीक है? तो ये ज़कात का जो पीरियड 40 दिन का है, ये निकाल के इसके अंदर तो आपने बहुत मोहतात रहना है, खाने पीने के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और उस अमल के मुकम्मल हो जाने के बाद देन आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 130 बार इसको डेली आपने पढ़ते रहना है ताकि वो अमल कायम रहे और चीज़ें, और फिर जिस तरह से ये तादाद फिर आगे बढ़ती रहेगी और ये अगर 2, 4, 5 साल इसी तरह से गुजर जाते हैं और आप 1.25 करोड़ पे पहुंच जाते हैं, तो फिर आपके साथ इस दौरान में जो कुछ चीज़ें पेश आएंगी वो यहाँ वीडियो में मैं बताने से भी कासिर हूँ। इसको सिर्फ आप एक्सपीरियंस करें, इसको सिर्फ आप करके देखें प्रैक्टिकली। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करने वाला नहीं है। सिर्फ आपने एक तादाद जो है वो कैलकुलेट करके इस टाइम के अंदर इसकी पूरी करनी है, और आपके पास जो है वो ऐसी रूहानी ताकतें और ऐसी बरकतें आपको अल्लाह पाक इस वजीफे के बदले में अता फरमा देगा कि कमाल हो जाएगा। यानी आप देखें ना, कोई बुजुर्ग आपको बताता है कि यार इसको जो है ना आप 1440 बार इशा के बाद या वहाबो पढ़ लें, 11 दिन पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। इस तरह उसके बताने से अगर आपका हो जाता है, जो अगर आप इसके खुद आमिल होंगे, तो देन सोचें कि फिर आप क्या कर सकते हैं। फिर दुनिया की कोई चीज़ जो है वो आपके सामने नामुमकिन नहीं रहती, फिर हर काम जो है वो पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपने 40 दिन मेहनत करके अल्लाह को उसके नाम से, या वहाबो देने वाला, उस नाम से पुकार के आपने अल्लाह पाक को अपनी तरफ इतना मुतवज्जे कर लिया कि अल्लाह पाक खुश हो गया कि यार ये बंदा मुझे मेरे इस नाम से पुकार रहा है, तो बस फिर आप मैं इसको देना शुरू कर देता हूँ। और फिर जब रब देता है तो फिर दुनिया देखती है। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। मजीद कुछ पूछना हो, रहनुमाई की ज़रूरत हो, तो कमेंट्स में लिख दीजिए, व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर दूंगा। और बगैर तसल्ली किए इसको स्टार्ट ना कीजिएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।